नस वंजो दूता दहन पया। देखिया ये शब्द जेड़ा दूता दहन पया, इसनू दूता ना पढ़ियो, गलत हो जाएगा। ये बहुवचन है। सारे विकार सड़ गए, दूता दहन पया, गोविंद प्रगटाया। गोविंद प्रगट गया। हुण अंदर गोविंद प्रगट गया है। गो मैंने इंद्रियां, विंद मैंने प्रकाश, सारियां इंद्रियां दा प्रकाशक परमात्मा मेरे अंदर प्रगट हो गया। हुण तुसीं किवें रह सकदे हो? पहली लाभ। हुण तुसीं इत्थे किस तरह रह सकदे हो? इसनूं कहंदे ने आचार। आचार सतगुरु इसनूं इस तरह बयान करदे ने, पेव कड़ै शव सेव तू सहुरड़ै सुख वस, गुर मिल ਚੱਜ ਆਚਾਰ ਸਿੱਖ ਤੁਧ ਕਦੇ ਨਾ ਲੱਗੇ ਦੁੱਖ। ਪੀੜੈ ਸੋ ਸੇਵ ਤੂੰ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਵਿਆਹ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਕੋਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਪਤੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਘਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਜਾਚ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇਣਾ ਉਹ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵਾਸਤੇ ਉਲਾਮੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। सतगुरु की बाणी कह रही है वो केवल ते केवल मां वास्ते उलामे नित नवे खड़ी कर दी है। जिसने अपने पेके घर विच ये चज नहीं सीखिया, जिहदे कोल आचार नहीं। गुरबाणी कहंदी है पेईड़ै शव सेव तू, सौरड़ै सुख वस। सतगुरु ने पेका घर संसार नूं आख्या ते सौरा घर परलोक नूं आख्या। पेईड़ै सौ सेव तू सौरड़ै सुख वस। पर किस तरह सुखी वसेंगी? गुर मिल ਚੱਜ ਆਚਾਰ ਸਿੱਖ। ਆ ਕੰਮ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਆਚਾਰ ਸਿੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਚੱਜ ਮੈਨੇ ਢੰਗ ਸਿੱਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਜੁਗਤ ਸਿੱਖਣੀ ਪਏਗੀ। ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖੇ ਹੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਲਾਂਤਾਂ ਤੇ ਪੈਣਗੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਗੁਰ ਮਿਲ ਚੱਜ ਆਚਾਰ ਸਿੱਖ ਤੁਧ ਕਦੇ ਨਾ ਲੱਗਾ ਦੁੱਖ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਕਰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਗੁਰ ਮਿਲ ਚੱਜ ਆਚਾਰ ਸਿੱਖ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। तुद कदे ना लगे दुख। जेड़ी बच्ची अपने मां बाप कोलों नहीं सिखदी कुछ, या मां बाप नहीं सिखांदे, वो सहुरियां दे घर जाके केवल ते केवल लानतां दी पात्र बन गई है। जेड़े बच्चे नूं मां बाप ने नहीं कोई सिखाया, वो अपने सहुरे घर जाके लानतां दा पात्र बनदा है। और की हुंदा है? जेड़े ओदे पेके ने ओदे सहुरे ने, जेड़े ओदे पेके ने ओदे सहुरे ने। तो मेरे पातशाह इस ढंग नाल कह रहे ने, गुर मिल ਚੱਜ ਆਚਾਰ ਸਿੱਖ ਤੁਧ ਕਦੇ ਨਾ ਲੱਗੇ ਦੁੱਖ। ਆਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਚੱਜ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਆਣ ਕੇ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦਾਤ ਪਾ ਦੇ, ਤੂੰ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਨ ਬੱਚੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਚਿੰਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੰਗਾ ਵਰ ਘਰ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਵਰ ਵੀ ਦੇ, ਚੰਗਾ ਘਰ ਵੀ ਦੇ। मेरे पातशाह किन्नी बख्शिश नाल बाणी विच बख्शिश करदे ने। आख्या बाबा लगन गनाए हम पी वंजा सौरे बलराम जीओ। पढ़ो आप जी। बाबा लगन गनाए, मेरा भी साया कढ़ा, मैं भी इज्जत नाल सौरे जावां। बाबा लगन गनाए हम पी वंजा सौरे बलराम जीओ, मेरे ते कृपा कर, बख्शिश कर। एक दिन सहुरे घर जाना है, तू बख्शिश कर, गुण दे जान तो पहला पहला। फिर सतगुरु कहते कहो नानक मैं वार घर पाया। इनू कट्ठा ना पढ़ियो। आम तौर ते रागी सिंह चलो उन्होंने ते ट्यून विच करना हुंदा, असी लोग भी वार घर पढ़ी जाने हैं। कहो नानक मैं वार घर पाया, घर दे रारे नूं सियारीए। हिरदे रूपी घर विच अज पति रूपी परमेश्वर रूपी वर लभ गया। वर दे रारे थले औंकड़, घर दे रारे नूं सियारीए। और अंग्रेजी वाले ने बड़ा इहदा अर्थ वधिया कीता है। कहो नानक मैं वार घर पाया, मेरे लाथे जी सगल विसूरे। सतगुरु कहते जदों पति परमेश्वर हसबैंड मिल जाता है, फिर सारे दुख दूर हो जाते हैं, फिर सारे झोरे सब चिंतावां दूर हो जांदियां ने। धर्म दृढ़ो हर नाम ध्यावो, सिमरत नाम दृढ़ाया। आख्या सिमरतियां ने, शास्त्रां ने जेड़ा नाम पक्का किराया सी, वो हुण हिरदे विच परपक हो गया है। सतगुरु गुरु रामदास साहब कहने सतगुर की बाणी सत सत कर जानो, गुरसिखो हर करता आप मुंहों कढ़ाए। गुरसिखा
गुरबाणी ते तेरा दृढ़ विश्वास हो जाए। सतगुर की बाणी सत सत कर जानो। गुरसिखो हर करता आप मुंहों कढ़ाए। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन माना पर तक गुरु निस्तारे। यह है दृढ़ करना कि सतगुरु जो तू कह रहे है मेरे हृदय विच परपक्क हो जाए, विश्वास हो जाए। जो तुसी कह रहे हो मैं उहदे ते चल सकता, मेरी उंगल पकड़। याद रखना गुरबाणी इकट्ठा लफज नहीं है, इस वास्ते असी इकट्ठा ही पढ़ते हैं। गुर महाराज ने वखरा लिखिया रारे थले औंकड़ ला के। जे गुरबाणी इकट्ठा लफज हुंदा गुर दे राजे औंकड़ ना हुंदा। गुर बाणी कहे जो गुरु बाणी राही कह रहा है सेवक जन माना है पर तक गुरु निस्तारे। तो मेरे पातशाह बख्शिश कर रहे ने, रहमत कर रहे ने, कृपालता कर रहे ने। पर मैं कह देना चाहना संसार ते ऐसे लोग ते घट ने जिन्हां कोल अखां नहीं। याद रखना संसार नहीं वेख सकते। ऐसे लोग करोड़ा ने, हजारां ने जिन्हां कोल अखां हैन गुरु वल्लों अन्ने ने। गुरबाणी उसकी गवाही भरदी है। सतगुर कहंदे ने अंधे ए ना आखियां जिन मुख लोए नाहे। अखां वाले अन्नियां दी गिनती ज्यादा है, जिन्हां कोल अखां नहीं ऐसे अन्नियां दी गिनती बहुत घट। अंधे ए ना आखियां जिन मुख लोए नाहे। अंधे सही नानका खसमों कुत्थे जाहे। सतगुर कहंदे जिन्हां कोल अखां नहीं उन्हां नूं मैं अन्ने नहीं समझदा, वो नहीं अन्ने। मैं अर्ज कर देना चाहना आप जी नूं, जे तुसी गुरु दी पवित्र बाणी नूं कदी पढ़िया होवे चंगी तरह, इको भगत ऐसा सारियां भगतां विच जिन्हों गुरु अर्जन साहब ने शब्द दा सिरोपा बख्शिया। इको ही भगत, भगत सूरदास, इको ही भगत ऐसा। जदों सतगुरु गुरु अर्जन साहब, क्योंकि मैं गल अखां नहीं कर लगा, उन्होंने अखां कोई नहीं सन संसारी। गुरु अर्जन साहब पिता महाराज जदों गुरु ग्रंथ साहब की संपादना करवा रहे सन, सारंग राग ते गुरुदेव पहुंचे ने, उस वेले सूरदास भी पहुंचे है अमृतसर। इन्हें आख्या सच्चे पातशाह मैं भी बड़ी भावना लैके आया, मैं सुनिया आप जी ग्रंथ लिख रहे हो, मेरी बाणी भी लिखो विच, साडी भी लिखो। सतगुरु ने आख्या भगत जी उच्चारण करो। भगत जी ने उच्चारण किया छाड़ रे मन बेमुखन को संग। बस छाड़ रे मन बेमुखन को संग। सूरदास बेमुखियां दा संग छड़ दे जेड़े रब वल्लों बेमुख ने। सूरदास जी ने इको ही पंक्ति उचारी, समाधि लीन हो गए। इको ही पंक्ति उचारी। सेवादार ने आन के आवाज मारी सच्चे पातशाह लंगर दियां पंक्तां सज गईयां ने ते लंगर वरतान वास्ते तुहाडी इंतजार हो रही है, आप जी आओ बैठो ते लंगर वरताइए। कहंदे ने 2-2.5 घंटे समाधि स्थित रहा है। छाड़ मन हर बेमुखन को संग। जेड़े हरि तो बेमुख हो गए ने उन्हां दी संगत ना करया कर। भगत सूरदास जी ने इको ही पंक्ति उच्चारण की है ते समाधि लीन हो गए। सतगुरु सारंग राग लिख रहे सन जदों भगत जी आए, इको ही पंक्ति उचारी ते समाधि लीन हो गए। मेरे पातशाह ने कृपा की, बख्शिश की। भगत सूरदास जी दे शब्द नूं फिर आप संपूर्ण किया ते शब्द दा स्वरूपा इको भगत नूं दिता सूरदास। धन गुरु अर्जन साहब जी महाराज ने। मेरा कहण दा मुराद ऐसी इस भगत दे संसारी नेत्र कोई नहीं सन। सारंग महला पंजवां सूरदास। छाड़ मन हर बेमुखन को संग। ओ मना जेड़े हरि तो बेमुख ने उन्हां दी संगत ना कदी करया कर। एक हुंदा गुरमुख, एक हुंदा मनमुख, एक हुंदा बेमुख। याद रखना मनमुख ते शायद कदी लंगर दे बहाने गुरुद्वारे आ जावे, जलेबियां दा लंगर चलो छकांगे चल के। बेमुख उदों भी नहीं आउंदा। बेमुख होए राम ते लगन जन्म विजोग। गुरुदेव दी पवित्र बाणी कह रही है बेमुख होए राम ते लगन जन्म विजोग। सतगुरु कहने कई जन्मां दा विजोग हो जाएगा, दूरी हो जाएगी रब तो बेमुख होया कई जन्मां दी। मनमुख ते शायद कदी गुरमुख हो जाएगा, किसे दे समझाया, किसे दे प्रेरित कीतियां। इस वास्ते मेरे पातशाह ने कृपा की। भगत सूरदास जी मेरा कहन तो मुराद सी, उन्होंने संसारी अखां नहीं सन, पर धन गुरु ग्रंथ साहब जी का शिंगार ने भगत सूरदास ते जिन्हां कोल अखां ने। तां मेरे पातशाह ने आख्या अंधे ए ना आखियां जिन मुख लोए नाहे। अंधे सही नानका खसमों कुत्थे जाए। जेड़े अपने मालक नूं भुल गए ने सब तो ज्यादा अन्ने हो ने।
ਪਾਗਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬੁੱਧੀ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਬਹੁਤੇ ਪਾਗਲ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬੁੱਧੀ ਬਹੁਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਵੀ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਰਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਖਸਮ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ, ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰਪੂਰਾ ਆਰਾਧੋ ਸਭ ਕਿਲ ਵਿਖ ਪਾਪ ਗਵਾਇਆ। ਆਖਿਆ ਬਸ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਰਾਧਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਲ ਵਿਖ, ਵਿਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਹਿਰ, ਕਿਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਬੇ ਨੇ। ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਿਲ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਖੁੱਬੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਗਾ ਬਾਹਰ। ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਬਣ ਬਣ ਕੇ, ਕਰਮ ਬਣ ਬਣ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਪੁਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦੇਗਾ। ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਰਮ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ, ਇਹਦੇ ਫਲ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਟੋਰਨ ਦੀ ਨਿਮਾਣੀ ਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਗੁਰੂਦੇਵ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਫਲ ਭੁੱਲ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮ ਦੇ ਫਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਗੈਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਫਲ ਲਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਅਸੀਸ ਨਾਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰੂ ਆਰਾਧੋ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਰਾਧ, ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਦੇ ਬੀਜ ਸੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਗਾ। ਸਭ ਕਿਲ ਵਿਖ ਪਾਪ ਗਵਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਦਰ ਕਰਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਗੁਰਦੇਵ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਰਾਧ ਸਕੀਏ। ਆਰਾਧਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਡੀਟੇਟ ਕਰਨਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਨੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਉਹ ਯਾਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।